गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगल कारण व्यक्तं जन चराचरं तद्वत्तं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रह्मनाथ आदिश्य तंत्र की तरफ से। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे, सभी कोई अपने अपने जीवन में सुखमय होंगे। आज बात थोड़ा अलग करेंगे, थोड़ा सा हटके करेंगे, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ हमें ये जानते हैं कि हम सिर्फ ब्लैक मैजिक करते हैं और तंत्र करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं वास्तुविद हूं, मैं पाम रीडर हूं, मैं तांत्रिक हूं, मैं ब्लैक मैजिक भी करता हूं, मैं हठ योग भी सिखाता हूं। तो खैर आगे आगे बात होता रहेगा। आज का जो विषय रहेगा वो वास्तु के ऊपर रहेगा। वास्तु एक ऐसा चीज है जिसको हम वास्तुशास्त्र में वास्तु यानी मां का गर्भाशय कहते हैं। अगर ये ठीक रहा तो जीवन में बड़ी से बड़ी, भारी से भारी संकट से हम निपट सकते हैं। तो वास्तु के बारे में हम एक एक बात बहुत बारीकी से समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे। एक एक बात कैसे क्या होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, एक एक बात हम समझेंगे। तो आइए हमारा इस चैनल में जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए बहुत सिंपल है, सब्सक्राइब कर ले। ऑल का जो नोटिफिकेशन आइकॉन है, जो बेल है, उसको जरूर दबा दें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ, बहुत दिनों से, बहुत सालों का मेहनत होती है। एक चीज, एक कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने में बहुत सालों की मेहनत होती है, तब जाके ये कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं। जैसे जैसे इंसान का परिवार बढ़ता है ना, तो जो उसका जो मुखिया होता है उसका जिम्मेदारी भी बढ़ता रहता है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। मेरा जिम्मेदारी इतना धीरे धीरे बढ़ रहा है कि कोई भी कंटेंट मैं ऐसे ही उठा के नहीं डाल सकता। उसके पीछे का रीजन होता है, क्या कारण होता है, क्या नहीं होता है। बहुत कुछ सोच समझ के कंटेंट डालना पड़ता है। तो कृपया एक लाइक जरूर करें। अच्छा लगता है, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। मन को तसल्ली होता है कि हमारे परिवार जो है वो हमको भी फॉलो करते हैं, और हम भी चाहते हैं कि आपका अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में आके बता दें। तो और आपका कीमती समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वास्तु के तरफ। मैं ब्रह्मनाथ। वास्तु, ये पहले हम समझते हैं कि वास्तु किस चीज के ऊपर डिपेंड है। वास्तु खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इस सबके निचोड़ वास्तु में डाला गया है। सबका निचोड़ वास्तु में डाला गया। आपने रामायण में सुना होगा, लंकासर मतलब रावण का जो महल था वो विश्वकर्मा ने बनाए थे। वो बहुत बड़े वास्तुविद थे, तो वो वास्तु का हिसाब से ही बनाए हुए थे। खैर आप सोचे, आप बोलेंगे उनका तो वंश ही नाश हो गया। वंश नाश हो गया उनका कर्म का हिसाब से, तब वो, खैर वो अलग बात है। लेकिन जो वास्तु है ये बहुत कुछ हमें दे देगा। अब हम समझते हैं कि वास्तु होनी कैसे चाहिए। अगर हम कोई वास्तु खरीदने जाते हैं, कोई जमीन खरीदने जाते हैं, तो कैसी होनी चाहिए, और हम कैसे समझें कि वो ठीक है या गलत, वो भी बताएंगे कि आप
बहुत साधारण सा कुछ थोड़ा छोटा सा उपाय करके आप बता सकते हैं या बोल सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये वास्तु सही है या गलत है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। वास्तु एक तो चौकोर होनी चाहिए, अगर स्क्वायर मिले तो बहुत बड़े प्यारे न्यारे हो जाएंगे आपके। कोशिश करें जब वो वास्तु खरीदने जा रहे हैं तो जो वास्तु का डायनोमीटर है वो स्क्वायर होनी चाहिए। अगर त्रिभुज मिलता है तो मत लीजिएगा, लेकिन अगर गोमुख मिलता है ना, गोमुख का मतलब ऐसे होता है। ठीक है। जब आप एंट्री कर रहे हो उधर से तो पतला होना चाहिए और ऐसी होनी चाहिए, तो वो भी आपके लिए लाभदायक है। ठीक है। बाकी षटकोण भी चलता है लेकिन मिलता बहुत कम है। कोशिश करें जमीन जो है वो स्क्वायर लेने की। अगर स्क्वायर नहीं मिल रहा है तो आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। ठीक है। तो वास्तु तो हमने खरीद लिया, अब हम समझेंगे कैसे कि वो सही है या गलत है। बहुत सिंपल सा मैं आपको उपाय बता देता हूं। जमीन को ना 18 इंच गड्ढा कर ले, मतलब ऐसे भी 18 इंच, चौड़ाई लंबाई 18 इंच और गहराई भी 18 इंच। ठीक है। उसमें ना भर के पानी डाल दीजिए, भर के पानी डाल दीजिए। और जैसे पानी डालते हैं आप पीछे मुड़ते हुए 11 पैर चलिए, 11 पैर चलिए, चल के फिर वापस आइए। देखिए क्या वो पानी कम हो गया है या फिर बढ़ गया है। कम हो गया या बढ़ गया या फिर उतना ही है। अगर उतना है तो जमीन आपका एवरेज का हिसाब से ठीक है। अगर वो बढ़ गया है मतलब उपज गया है तो आपका किस्मत है बहुत अच्छा, क्योंकि वो जमीन उर्वाव है, अच्छी है। अगर कम हो गया है, अगर कम हो गया है तो सोच समझ के लीजिए, लेकिन अगर एकदम से पानी खत्म हो गया तो कृपया उस जमीन से दूर हट जाइए। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये अगर आप कोई जमीन खरीदने चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि जमीन कैसा है, जमीन आपके लिए शुभ होगा या फिर अशुभ है। देखिए जमीन खरीदने से पहले छोटी छोटी बातों का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। जमीन पानी में नहीं होनी चाहिए, जमीन के जो डायनामीटर है वो स्क्वायर होनी चाहिए या फिर गोमुख होनी चाहिए, और जमीन में ठीक ठाक धूप आ रहा हो, इतना ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि सूर्य का रोशनी आना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बड़े बड़े बिल्डिंग है और फिर बड़े बड़े पेड़ पौधे है, फिर उसमें का जो है आपका जमीन में सूर्य का जो आवागमन नहीं हो रहा है धूप का, तो इस बात को विशेष ध्यान रखें। ठीक है। अब हमने जमीन भी खरीद लिया, अब तो हम बनाएंगे घर। अब हम घर बनाएंगे। घर बनाने से पहले वास्तु पूजन बहुत आवश्यक है। वास्तु पूजन जरूर करें, नवरत्न से वास्तु पूजन जरूर करें। ठीक है। अब ये वास्तु पूजन जो करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, चाहे वो आप ब्राह्मण बुलाइए या फिर तांत्रिक बुलाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कोई अच्छे जो है शास्त्र जानकार उनको बुलाइए, बुला के अपना वास्तु का पूजन करवाइए। ठीक है। अब जैसे आपने वास्तु पूजा कर लिया, अब समय आता है कि वो वास्तु में आप पहला 3 दिन आप गाय को वहां पर घास वगैरह देके ठीक ठाक रखे। माफ करें, थोड़ा जुकाम हो गया है बारिश की वजह से। तो जो आपका गाय है वहां पर बांध के रखिए, कुछ खाना वगैरह देके 3 दिन रहने दीजिए उनको। रहने के बाद देने के बाद आप उसको जब बाहर लाएंगे, देखिए उनका एक्टिविटी क्या चेंज हो रहा है, क्या तबीयत तो उसका नहीं खराब हो गया, आंख में आंसू तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो थोड़ा सोच समझ के आप घर बनाइए। ठीक है। अब जो हमने डायनामीटर बना दिया, उसका भीत लगा दिया, अब भीत लगाते टाइम हमारे पास सवाल आते हैं, तो ये जो मैंने कहां पर बेडरूम बनानी है, मेरे कहां पे ड्राइंग रूम बनानी है, कहीं पर वॉशरूम बनानी है, कहीं पर लॉटरी टॉयलेट बनाना है, कहीं पर किचन बनाना है, कहीं पर इस तरह के आपको हिस्से आप जो है मिलाना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, पंच तत्व अग्नि पृथ्वी वायु आकाश और जल, ये जो 5 तत्व है इसका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका अनबैलेंस अगर होता है तो
धरती पे सभी जीवों पर इफेक्ट ये डालता है। तो हमेशा याद रखिए कि जब आप घर बना रहे हैं, ये पंच तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल, ये 5 तत्वों जो होता है, ये 5 तत्वों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। आप ये ध्यान रखिए, आपका पूर्व दिशा किधर हो रहा है, पश्चिम किधर हो रहा है, उत्तर किधर हो रहा है, दक्षिण किधर हो रहा है, हमेशा इसको ध्यान में रखिए। 10 दिक होते हैं, 10 दिक होते हैं, ठीक है। 10 दिकों को ठीक ठाक ज्योमेट्री लगा के उसको जो है हमारा कॉम्पास होता है जो देखता है, वो कंपास बैठा के अच्छी तरह माप झोंक करके अपना घर निर्माण करनी चाहिए। अगर आपसे नहीं होता है, किसी वास्तुविद को बुला लीजिए। शायद नहीं हो सकता है क्योंकि सबके पास सब नॉलेज नहीं होता है, लेकिन अगर नहीं है तो किसी वास्तुविद को बुलाइए, वो आपको ठीक ठाक हिसाब करके बता देंगे। हमारे जो कुछ भाई है इंजीनियर जो वास्तु वगैरह का ड्राइंग करते हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूंगा कि आप जब वास्तु बनाएं तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखें। कोई अगर आप उनको ड्राइंग दे रहे हो बना के, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि वास्तु में पंच तत्वों का बैलेंस बहुत जरूरी है। दक्षिण साइड में आग है, इधर हवा है, उत्तर में आसमान है, इस तरह के बहुत सारे जो आपके वास्तु का जो जरूरत की चीजें हैं वो आपको इस 10 दिक का बैलेंस बना के मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम घर निर्माण करते टाइम ये सब ठीक ठाक ध्यान रख दिए, अब आता है कलर। हम रंग कौन सा चूज करें हमारे घर के लिए। देखिए, वीडियो में मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा कवर कर रहा हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है या फिर और चाहिए इसके बारे में, वास्तु के बारे में जानने इच्छा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसका एक छोटा छोटा करके डिटेल्स वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आता है रंग। मैंने देखा है कभी सेलिंग पे जो होता है बहुत सारे कलर वो मैचिंग करके देने लगते हैं, लेकिन नहीं, सीलिंग हमेशा व्हाइट रखें। सीलिंग हमेशा व्हाइट रखें। जो हमारा नीचे फर्श है, फर्श भी कोशिश करें व्हाइट रखने की। हालांकि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। बाथरूम और टॉयलेट में कभी व्हाइट वो जो टाइल्स आते हैं ना, उसको कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि शुक्र, व्हाइट का जो लॉर्ड है वो शुक्र है और शुक्र व्हाइट है। तो बाथरूम और टॉयलेट में कभी भी व्हाइट टाइल्स या मार्बल्स का प्रयोग ना करें। किचन में कभी व्हाइट का प्रयोग ना करें। किचन में कभी व्हाइट का प्रयोग ना करें। हो सके तो वहां लाल और पीला बना हुआ टाइल्स जो डिजाइनदार होते हैं उसको लगाने की कोशिश करें, ठीक है। जो हम बेडरूम है, कोशिश करें बेडरूम का जो कलर है वो पिंक, येलो, इस तरह जो लाइट कलर होते हैं ना, जिसको देख के मन खुश हो जाए ऐसी होनी चाहिए। लेकिन दीवार का हिसाब से उत्तर दिशा में कौन सी कलर होनी चाहिए, दक्षिण में कौन सी होनी चाहिए, पूर्व में कौन सी होनी चाहिए, ये बहुत ध्यान रखते हुए वास्तु का कलर बनाएं। कलर तो बन गया। अब आता है इलेक्ट्रिक बोर्ड, कि हम इलेक्ट्रिक का जो बोर्ड है वो कहां पे दे। चिंता करने की वाली बात नहीं है, मैं हूं, सीधा जाके दक्षिण में डाल दीजिए। जो भी इलेक्ट्रिक का सामान है आपका, अब दक्षिण से लेके आइए, तो आपका वास्तु का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा नहीं। चलिए, इलेक्ट्रिक भी लग गया। अब पंखा, जरूरत है पंखा की। एसी, इसकी भी तो जरूरत है। एसी हमेशा उत्तर दिशा में लगाने की कोशिश करें। या पंखा आप छत पे लगा रहे हैं, सीलिंग फैन लगा रहे हैं, तो उसकी कलर व्हाइट रखने की कोशिश करें। एसी हमेशा उत्तर दिशा में रखने की कोशिश करें। जो आप सीलिंग फैन लगा रहे हैं वो फैन हमेशा व्हाइट रखने की कोशिश करें। अब आता है हमारे घर का टेलीविजन, मतलब टीवी, वो कहां रखें। कोशिश करें दक्षिण साइड रखने की। अगर आप दक्षिण और पूर्व की कोण में आपका जगह होता है, जो कोण होता है वो जगह होता है, तो बहुत अच्छा। आप वहीं पर टीवी को रखने की कोशिश करें, तो वहां पर भी वास्तु आपका बैलेंस बनाता है, ठीक है। अब हमारे घर में टीवी लग गया। अब हम लगाते हैं बेड। बेड हम ऐसा सेटिंग कीजिए ताकि आपका जो सिर, मतलब जो आप जिधर सिर रख के सोएंगे, आपका सिर या तो फिर दक्षिण में होनी चाहिए या फिर उत्तर में होनी चाहिए।
पूर्व और पश्चिम में सिर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बैलेंस बिगड़ जाएगा वास्तु का। ठीक है, चलो बेड भी हमने लगा लिया। अब आता है बेड का कलर कैसी होनी चाहिए। चद्दर का कलर व्हाइट ना करें, क्योंकि उसमें ना शरीर में आलसपन आता है। ऐसा लगता है चलो सो जाएंगे हम थोड़ा सा, नहीं, उसमें ना थोड़ा आलसपन आ जाता है। जैसे आप व्हाइट लगाएंगे तो देखिएगा आपका मन थोड़ा, चलिए बिस्तर में चलते हैं। अब कोशिश देखिए, प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो व्हाइट का भी प्रयोग ना करें, और हाँ, हरा भी प्रयोग ना करें, क्योंकि हरा भी है तो बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन शांति का प्रतीक भी है। लेकिन एक नेगेटिव इसमें भी है कि हरा देखिएगा ज्यादातर हॉस्पिटलों में हरा लगा रहता है, तो हमारे मन में वही चलता रहेगा। तो बिस्तर भी हमने डाल दिया, चद्दर भी हमने डाल दिया, सारे काम हमारे हो गए। धीरे धीरे मैं आपको वास्तु की पूरी जानकारी दूंगा। ये तो फिलहाल एक छोटा सा वीडियो था, और मैंने कोशिश किया कि जहां तक हो सके छोटा छोटा जो पार्ट है वो आपको, मतलब छोटा छोटा करके आपको बताया जाए। अगर अच्छा लग रहा है तो आप बताइए, और भी जानना चाहते हैं तो बताइए, कमेंट बॉक्स में आइए बताइए, तो मैं आपको इसकी जो पूरी डिटेल्स है, एक एक चीज की कोने कोने की डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपने अगर टॉयलेट लगाया है तो टॉयलेट ऐसे लगाइए, आपका मुंह दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। आपका मुंह दक्षिण की तरफ होनी चाहिए, पूर्व या पश्चिम में नहीं होनी चाहिए। मतलब पानी का जो संग्रह है, हमेशा कोशिश कीजिए उत्तर दिशा में हो। पानी का जो आवाजान है, जाना आना, पानी जमना, कोशिश कीजिए उत्तर दिशा में हो। वो पूर्व पश्चिम में ना हो, दक्षिण में भी ना हो, उत्तर में, क्योंकि दक्षिण अग्नि कोण है, हमेशा याद रखिए। दक्षिण का कोण है, दक्षिण का साइड है, बहुत संभाल के उसको इस्तेमाल करें। अगर आपका घर में, चलिए हमने तो बिस्तर भी लगा लिया, अब हमारी जरूरत होता है अलमीरा की, क्योंकि हमें तो सामान भी रखनी होती है ना। तो अलमीरा हम कैसे रखें? अलमीरा रखने के लिए सबसे अच्छा जगह है दक्षिण साइड रखिए। जब आप खोलेंगे उसको, जब आप उसको खोलेंगे तो उसका दरवाजा, मतलब आपका मुंह जो है वो दक्षिण के साइड होनी चाहिए, और जो उसका जो अलमीरा का जो मुंह है वो उत्तर की साइड होनी चाहिए। ठीक है, घर भी हमने सजा लिया। अब बहुत कुछ बाकी रह गया है, लेकिन एक वीडियो में कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं कि मैं सिर्फ एक तांत्रिक या ब्लैक मैजिशियन नहीं हूं। मैं एस्ट्रोलॉजी में एमए कर चुका हूं, वास्तु लेके एमए कर चुका हूं, मैं तांत्रिक हूं, मैं योग करवाता हूं, हठ योग। ठीक है, तो बहुत सारे चीज है मेरे पास। अगर आपको चाहिए, आपको जरूरत है, तो जुड़ जाइए चैनल पे, आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे अगली बार बात होता रहेगा। मेन बात है, आप लोगों को छोड़ के जाने को मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और आप लोगों के टाइम भी कम है, आप लोगों के पास टाइम भी कम होता है। आप लोग देखोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं। चलिए, ओम नमः शिवाय।